नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल जारी हुआ है। वो कहीं न कहीं देखा जाए ताज़े आंकड़े ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कौन-सी पार्टी को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्या कौन-सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है? क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? दोस्तों, फिर विपक्ष गठबंधन तैयार हुआ है। क्या इंडिया गठबंधन को बीजेपी इंडिया गठबंधन रोक पाएगी या नहीं? इससे आपको बता दें कि लोकसभा ओपिनियन पोल की ओर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर बात करते हैं तो अच्छी सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 62 पर, कांग्रेस 18 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हम इससे आगे भी बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, 48 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 22 पर, कांग्रेस 26 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो 0 पर, कांग्रेस 1 पर, अदर पार्टियां 24 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें थी, लेकिन हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 42 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें 30 पर, बीजेपी की बात करें तो 12 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 7 पर, कांग्रेस 33 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, लेकिन बिहार से हम आगे बात करते हैं तमिलनाडु की तो 39 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 0 सीट नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 39 सीटें नजर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 22 पर, कांग्रेस 7 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 25 पर, अदर पार्टियों की बात करी जाए तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में 28 थी, लेकिन गुजरात की बात करें 26 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 23 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 सीटें हैं, 25 की 25 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टी और कांग्रेस के खाते में 0 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, लेकिन वो 25 के 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार बीजेपी एक बार फिर से केंद्र में लहरा पाएगी अपनी सरकार या नहीं? आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। क्या इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों विपक्षों के गुट जो तैयारी जोर जार से चल रही है, क्या इस बार भी मोदी सरकार फिर से एक बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाएंगे या विपक्ष गठबंधन एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे? क्या आप भी दोस्तों बने रहिए चैनल पर। क्या इस अपनी भी आपकी जो भी राय हो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बार जो भी होने वाला हो बड़ा ही बदलाव होने जा रहा है। क्या इस बार देखा जाए कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बढ़िया प्रयास लगाए जा रहे हैं। इस बार मोदी की तरफ से कई योजनाएं लाई जा रही है, लेकिन इस देखा जाए दूसरी विपक्ष गठबंधन की तो राहुल गांधी जिस प्रकार से यात्राएं कर रहे हैं वो अपनी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि उड़ीसा की ओर चलते हैं, 21 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। केरल की बात करते हैं 20 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीट और कांग्रेस के खाते में 17 सीट, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 12, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम में 14 है, बीजेपी के खाते में 11, कांग्रेस के 3, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम में कुल 14 सीटें हैं। असम से हम आगे बात करने वाले हैं झारखंड की। झारखंड में 14 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 0। पंजाब में 13 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 10, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आगे बात करते हैं हम, बने रहिए चैनल पर। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 11 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 9 सीट जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। हरियाणा के खाते में 10 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 2, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा से आगे ले चलते हैं, दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 2, अदर पार्टियों के खाते में बात कर जाए तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 6 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 1, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से हम आगे उत्तराखंड की बात करते हैं, 5 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 4 सीट है, लेकिन कांग्रेस की बात करें 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार देखा जाए दोस्तों तो कुछ 2024 में जिस प्रकार के ताज़ा ओपिनियन पोल आपके सामने जारी हुआ है उसके माध्यम से कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार देखा जाए
जाए तो कि फिर कांग्रेस पार्टी अपनी देखा जाए तो सरकार बना पाएगी, या बीजेपी सरकार अपना तगड़े देखा जाए तो तीसरी बार केंद्र में सरकार बना पाएगी। क्या इस प्रकार कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों तरफ से अपना प्रयास लगाई जा रही है। मेरे आपके हिसाब से कौन सी सरकार बना पाएगी, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मोदी के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जा रही है वह लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं देखा जाए। हिमाचल प्रदेश की बात करें 4 सीट है बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, 1 अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोनों की दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश से हम गोवा की बात करें, गोवा में 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटों बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोवा से त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में 2 सीट है लेकिन बीजेपी के खाते में दोनों सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा से मणिपुर की बात करें, मणिपुर की दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मणिपुर से हम आगे मेघालय की बात करें, 2 सीट है, दोनों की दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के खाते और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय से आगे ले सकते हैं, नागालैंड की 1 सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड से आगे बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम में 1 सीट है और 1 ही सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिक्किम में आगे ले सकते हैं मिजोरम की बात करें, मिजोरम में 1 सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में 6 सीटें हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार केंद्र शासित प्रदेश में 6 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा सीट जाती हुई नजर आ रही है 4 सीट। क्या इस बार कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा, या इस बार फिर से एक बार केंद्र में मोदी सरकार लहराएगी, या इस बार मोदी का विपक्ष जैसे प्रकार से योजनाएं लाई जा रही हैं, या इस बार का किसानों का आंदोलन की देखा जाए तो किसानों आंदोलन से बीजेपी के पर प्रभाव पड़ेगा, या इस बार फिर गठबंधन कांग्रेस की सरकार अपने इस बार एक बार फिर से वापस के केंद्र में लहरा पाएगी। लेकिन इस बार देखा जाए तो ओपिनियन पोल के माध्यम से जो आप आज का ओपिनियन पोल आया है इसमें कहीं ना कहीं बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी दोस्तों अपने राय जरूर देना, इस बार कहीं ना कहीं कौन सी सरकार बना पाएगी। लेकिन लोकसभा की जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से तेज हलचल चलने लग गई है। लेकिन इस बार देखा जाए तो दोनों पार्टियों के दोनों तरफ से पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने के लगी हुई है कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों पार्टियों की ओर से यही बताया जा रहा है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है